देखिए, अखिलेश यादव जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। बिहार में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं है और राहुल गांधी जी के कहने पर वो बिहार गए हैं। राहुल गांधी जी की बात जब तक मानेंगे तब तक अखिलेश यादव जी की पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का जो राहु है वो बड़ा ताकतवर है। जो उनका साथ देता है वो राहु उसके सिर पे बैठ जाता है। तो अखिलेश यादव जी अगर चाहते हैं कि 2027 में उनकी पार्टी का कुछ भला हो तो उन्हें राहुल गांधी का साथ छोड़ देना चाहिए। जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में अखिलेश यादव जी जाएं या ना जाएं, सही बात तो यह है कि उन्हें वहां आजम खान साहब को भेजना चाहिए था। आजम खान साहब अखिलेश यादव जी से बड़े नेता हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा? आजम खान साहब तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का हवाला देने कह रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आजम खान साहब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। बिहार में अखिलेश यादव जी के कहने से ना कोई वोट देगा, उन्हें भी पता है। आजम साहब को जाना चाहिए था। मिल भी आए। हाँ, वो तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि समाजवादी पार्टी को कौन चलाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब तो बहन जी भी वो राहुल गांधी जी की प्रचार करने के लिए पहुंची थी आज, प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी को इसलिए कहीं कहीं भेजा जाता है जिससे देश में ये मैसेज जाए कि प्रियंका गांधी जी को हम आगे लाना चाहते हैं, देश की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा देने के लिए। सच बात यह है कि जब तक राहुल गांधी जी का नेतृत्व है और राहुल गांधी जी की चौकड़ी सलामत है, तब तक कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका जी का कोई भविष्य नहीं है। प्रियंका गांधी को खत्म करने का काम, राजनीतिक सत्यानाश करने का काम, उनका पॉलिटिकल असैसिनेशन करने का काम राहुल गांधी जी की टीम कर रही है। पूरा चुनाव बीत गया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं भेजा गया। लेकिन अब दिखावे के लिए, जिस तरह एक औपचारिकता निभाने के लिए, प्रियंका गांधी अकेली ऐसी महासचिव हैं जो विदाउट पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी हैं। और विदाउट पोर्टफोलियो जनरल सेक्रेटरी को बिहार में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि लोग ये समझें कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में बड़ा प्रेम है। सच बात यह है, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता उन्हें चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर के जो खतरनाक खिलाड़ी हैं ये प्रियंका गांधी को नहीं चाहते। आचार्य जी, छोड़ आए हम वो गलियां। तो जिस रास्ते जाना नहीं उसकी दूरी क्या ना। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। बेरोजगारी की बात कर रही है उन्होंने आज, और बिहार के लिए बहुत सारे फैक्ट्रियां बनाई, उनकी बात करी। महिलाओं के साथ कह रही है चीटिंग हुई, 10-10 हजार रुपए दिल्ली चुनाव से। देखिए, बिहार में बेरोजगारी नहीं है। राहुल गांधी बिहार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं। खुद रोजगार तलाश रहे हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को रोजगार की जरूरत है, जिसे राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने बेरोजगार कर दिया है। तो सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। क्या लग रहा है कि तेजस्वी के साथ मिलेगा रोजगार? थोड़ा बहुत नहीं। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो अपना मुख्यमंत्री इतना बड़ा बेवकूफ आदमी को चुने जिसे न बोलने का सलीका है न बात करने की तहजीब। बिहार की जनता ठीक उसी तरह फैसला करेगी जो फैसला हरियाणा की जनता ने किया है
जो महाराष्ट्र की जनता ने किया है। और बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत पॉलिटिकल है। नालंदा चाणक्य की भूमि है, वो मेधा की भूमि है, आस्था की भूमि है, क्रांति की भूमि है। चंपारण बिहार में ही है, मोतिहारी मुजफ्फरपुर बिहार में ही है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने मानस बना लिया है कि सत्ता के सिंहासन पर बैठकर लूट खसोट करने वालों को सत्ता में नहीं लाएगी। जय श्री राम बजरंगबली के नारे लेके मस्जिदों को तोड़ रहे। लोग मरने के बाद स्वर्ग और नरक जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीते जी नरक जाना चाहते हैं। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति, मेरी सहानुभूति है। बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता थे। बयान तो बड़े सनातन विरोधी थे। पता नहीं क्या हो गया। एक जमाना था वो कांग्रेस में आना चाहते थे, एक जमाना था वो बहन मायावती जी की पूजा करते थे, एक जमाना था वो अखिलेश यादव जी की पूजा करते थे। पूरी जिंदगी तो पूजा की उन्होंने, मायावती जी की पूजा की, अखिलेश यादव जी की पूजा की, कांग्रेस के नेताओं की भी पूजा करना चाहते थे। मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि राम की शरण में आ जाएं, कल्याण हो जाएगा। वरना ऐसे ही भटकती हुई आत्मा की तरह जीवन बीत जाएगा। ये सब छुटे हुए कारतूस हैं, कुछ नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी की शरण में आए, कल्याण हो जाएगा। फैसला उनका है, गलती मान लें। गलती इंसानों से होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नरक के द्वार पे जाके बैठना चाहते हैं, दस्तक दे रहे हैं नरक के द्वार का। मुझे बहुत अफसोस है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.